अगला जनता से जुड़ा मुद्दा है कास्ट सेंसस का, जिसको राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। यहां पर भी एक ऐसे राज्य में जहां पर अजगर से लेकर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चलते हैं कास्ट के। कास्ट सेंसस विपक्ष के हाथ में सबसे बड़ा काट उनको दिख रहा है कि बीजेपी का कमल को अगर मुरझाना है तो यही करना होगा। देखिए अंजना जी, मैंने कहा है कांग्रेस हर एक वो मुद्दा जिससे कहीं समाज का नुकसान होता है, जिससे कहीं देश का नुकसान होता है, उसको उठाने में, उसका सहयोग करने में, उसके साथ चलने में कांग्रेस को आनंद आता है। अच्छा है, जाति जनगणना की जो वो बात कर रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए जो वो कास्ट सेंसस तो हमारे यहाँ तो पीपी कार्ड हमने लागू किया है हरियाणा के अंदर, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र से सब चीज बाइफरकेट है, सब चीज के बारे में पता है, कौन कितनी कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है, सारा मालूम है। परंतु ये लोग इतने लंबे समय तक क्या करते रहे। तो अब हम उस हिस्से में आ गए जहां पर जनता से आप मिलते हैं, उनके बीच चलेंगे, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स पर दो सवाल में करेंगे। आपके योगी जी वॉर क्राई देते हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आप भी यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क तीर्थ की बात कर रहे हैं। क्या धर्म के आधार पर जो पॉलिटिक्स है वो अब भी चलेगी, ऐसा आप लोग मानते हैं? फैजाबाद जैसी सीट, बद्रीनाथ, ऐसी सीटें हारने के बाद नहीं अंजना जी, देखिए विषय ये नहीं है, बुजुर्गों को सम्मान देना। एक हमने इनकम का क्राइटेरिया तय किया है, भी उस इनकम से नीचे जो बुजुर्ग हैं वो बाहर नहीं जा सकते घूमने के लिए। सरकार उनको अपने खर्चे के ऊपर तीर्थ दर्शन कराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये हमने यहाँ शुरू किया है और उसके अंदर कोई भी जा सकता है, सबके लिए है। आइए, जो लोग आपसे मिलने आए उनसे बात करें। ये सुबह में आप रोज मिलते हैं लोगों से यहाँ पर? काफी संख्या। कहाँ से आए आप लोग? हिसार से भी मुस्कुराहट जो है ना वो बहुत मन को पहले, और वर्कर के प्रति जो कार्य करता है ना बीजेपी का, उसके प्रति ना कहा कभी थानेदार बना देंगे अपना। शपथ के पहले सैनी साहब, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज के तौर पर आप राहुल गांधी को, भूपिंदर हुड्डा को, कुमारी शैलजा को, या अरविंद केजरीवाल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, किसको आप सबसे बड़ा किसको मानते हैं चैलेंज? चैलेंज हमारे सामने जो इनका झूठ है, जो इनकी गलत नीतियां हैं और जो ये लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, भ्रम फैला करके लोगों को बरगड़ाते हैं। ये इस प्रकार की ये नहीं पता लगता ये कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से नीचे फैलाते हैं और उससे कहीं ना कहीं समाज और आम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत आती है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस ज्वाइन करना अंदर से आपके लिए तो ये आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कोई व्यक्ति किस विचार के साथ जुड़ता है, किसके नहीं जुड़ता है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति का विषय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उन्होंने वो विचार अच्छा लगा है तो उसके साथ जुड़े हैं। परंतु देश को वो विचार अच्छा नहीं लगता, देश के लोग, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। क्या विनेश फोगाट की नाराजगी दूर की जा सकती थी? क्या बीजेपी इसमें फेल हुई कि वो कांग्रेस में चली गई? नहीं, देखिए मैं ये बात मानता हूँ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस रणनीति का शिकार हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी रणनीति का शिकार हो जाता है तो उसके सामने भी दिक्कत खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के झंसे में फंसे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनको मिसयूज किया है और मिसयूज करके उनका उसको आगे किया है, मैं ये मानता हूँ। अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट में, क्योंकि अब आपको टेक ऑफ करना है अपने प्रचार के लिए, आपके लिए बहुत बिजी टाइम है। अब वो घड़ी है जब आपको लेनी है शपथ। अगर आप सत्ता में वापस आते हैं तो सीएम साहब, कौन सा वो एक वादा है जो आप कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड हाथ उठाकर शपथ लेकर जनता से कहेंगे कि अगर मैं वापस आया तो ये काम मैं जरूर करूंगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, ज्ञान GYN। हाँ। गरीब को हम खुशहाली की तरफ ले जाएंगे और अन्नदाता को हम मजबूत करेंगे और युवा को हम सुरक्षित करेंगे, उनको विश्वास जगाएंगे जो हमारी सरकार कर रही है। और
नारी को हम सशक्त करेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हरियाणा भी पीछे नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल ये शपथ लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही है, उस ज्ञान को पूरा हम गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी के लिए, उसकी खुशहाली की मजबूती के लिए हमारी सरकार दिन रात एक करके उनको मजबूत करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैनी साहब, इतना टाइम व्यस्त अपने टाइम टेबल के बीच में से। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। नमस्ते।